अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो आप हमें कमेंट करें। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अपना नेक्स्ट वीडियो आज लास्ट वीडियो तक आपने जो भी 3 वीडियो हमने सेंड किए थे उन्हें अच्छी तरह से देखें। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो आप हमें कमेंट करें। आज स्टार्ट करेंगे 4th वीडियो जो चैप्टर नंबर 4 से होगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कौन से मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है? फैक्टराइजेशन। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, जो कि एक तो इसमें पूछा है फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे श्रीधर आचार्य मेथड भी बोला जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो फैक्टराइजेशन करते हैं 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मेथड क्या होता है? देखो यहाँ पर का कॉफिशिएंट x² का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 6 माइनस 12 और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट कितना है? 1। तो 2 ऐसे नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 12। 2 ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? माइनस का 12 और इनको प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 1। तो हम सिलेक्ट करते हैं प्लस का 4 एंड माइनस का 3। तो 4 में से 3 को हम अगर माइनस करेंगे तब कितना होगा? 1 और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना होगा? माइनस का 12। तो क्या रहेगा? 2x² 4 है प्लस का 4x 3 माइनस का 3x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से कॉमन टर्म लेना है और इन दोनों में से भी आपको क्या लेना है? कॉमन। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 2 और x। क्या कॉमन लिया? 2 और x। तो रिमेनिंग रहेगा हमारा x प्लस 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम। अब तो इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और 3 की टेबल से दोनों ही काउंट होते हैं। तो 3 कॉमन ले लिया, 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो x टाइम, तो ये माइनस माइनस प्लस और 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट हमेशा आपके सेम रहने चाहिए, जो कि हमने ले लिया कॉमन। क्या कॉमन रहेगा? x प्लस 2। रिमेनिंग क्या नंबर रहेंगे? 2x और इस साइड में क्या रहेगा? माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और इस साइड में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा? माइनस 2 और इधर 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू रहेगा आपका 3/2। x इज इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वही सेम, मल्टीप्लाई √2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो √2 का √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 2 और 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 जा 10। मल्टीप्लाई करने पर 10 और ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 7। तो क्या होगा? √2 x² 7 के फैक्टर करेंगे 2x प्लस 5x और इसके फैक्टर करेंगे 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे तो 2 का मतलब क्या होता है? √2 मल्टीप्लाई √2। अगर √2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या नंबर आना चाहिए हमारे? 2। तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे √2 और साथ में x। क्या कॉमन लेंगे? √2 और साथ में x। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना रहेगा आपका? x प्लस √2 को इससे डिवाइड करेंगे तो √2। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना रहेगा? 5 और साथ में कितना रहेगा? x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट कितना है? x प्लस √2 और यहाँ रहेगा √2 x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 इक्वल 0 और यहाँ रहेगा √2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा? माइनस का √2 और इधर √2 x प्लस किस में कन्वर्ट होगा? माइनस में। तो x इज इक्वल टू माइनस 5/√2। x की एक वैल्यू रहेगी √2 वो भी माइनस में, देन सेकंड रहेगी -5/√2।
थर्ड क्वेश्चन, अब यहां पर कोई नंबर किस में, अपॉन में, तो इसका सबसे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जब 8 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 16x स्क्वायर, 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अपॉन 8, 8 से 8 कैंसिल होकर कितना रहेगा 1। 8 के फैक्टर करो तो 16x स्क्वायर, 8 के दो फैक्टर क्या होते हैं 4x एंड 4x, 4 और 4 को प्लस किया तो कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों नंबर में से कॉमन 4 और साथ में क्या रहेगा x, 4 को डिवाइड करा 4x माइनस 1। इन दोनों में से कौन सा साइन कॉमन लिया माइनस, 4 और 1 दोनों कौन सी टेबल से काउंट होगा 1 की टेबल से, तो क्या रहेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 ब्रैकेट सेम, रिमेनिंग यहाँ कितना रहेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट ब्रैकेट, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड ब्रैकेट। तो 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्या रहेगा 1/4। इस साइड भी 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू कितना रहेगा 1/4। x की दो वैल्यू रहेगी 1/4 एंड 1/4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27, जिनको ऐड करने में कितना आना चाहिए 27 और उनका प्रोडक्ट कितना होता है 182। तो लेट कर देते हैं, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। दो नंबर कौन कौन से लिए x और y, दोनों का सम, तो x प्लस y इज इक्वल टू 27, x प्लस y इज इक्वल टू 27। तो y की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो कितनी रहेगी 27 माइनस x, y की वैल्यू कितनी रहेगी 27 माइनस x। सेकेंड स्टेप था दोनों का प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 182। y की जगह वैल्यू पुट करेंगे 27 माइनस x का x मल्टीप्लाई y की वैल्यू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27x और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस का 182 देन माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब याद रखना स्क्वायर का टर्म जो भी होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव। स्क्वायर वाला टर्म क्या रहेगा हमेशा आपका पॉजिटिव, तो इनका साइन क्या हो जाएगा चेंज। जब इसका चेंज करोगे तो प्लस का एक स्क्वायर, तो सबके साइन क्या करने पड़ेंगे चेंज। किसी भी इक्वेशन में जब एक टर्म का साइन आप चेंज करते हो तो पूरी इक्वेशन के साइन क्या होंगे चेंज। इसका मतलब क्या माइनस सब में से क्या लिया जाता है कॉमन, तो ये साइन कितना रहेगा 27x और ये माइनस वाला किस में हो जाएगा। अब ये रह गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था और एक होता है जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था। दोनों में से किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर फैक्टर करते हैं 182 मल्टीप्लाई करने पर 182 और ऐड करने पर कितना होना चाहिए आपके 27। तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। 13 और 14 को प्लस करते हैं तो 27 और 13 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 182। इन दोनों टर्म में से अगर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 14, इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं माइनस 13, तो x माइनस प्लस माइनस और 14 इज इक्वल टू 0। एक टर्म रहेगा x माइनस 14 और एक टर्म रहेगा हमारा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 14, x की वैल्यू कितनी रहेगी 13। x की हमारे पास दो वैल्यू रहेगी 13 और 14। सेकेंड y की वैल्यू 27 माइनस x और y कितना है 27 माइनस x। अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम 14 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा 27 माइनस 14, तो y इज इक्वल हो जाएगा 13। अगर x 14 है तो y कितना हो जाएगा 13। देन अगर x को हम 13 लेते हैं
तो y कितना हो जाएगा 27 माइनस 13, y इज इक्वल टू 14। x अगर 13 है तो y 14 होगा, और y अगर 13 है तो x कितना होगा 14। इस तरह से हमारे दो नंबर जो लेट किए थे x और y, उनका आंसर कितना रहेगा 13 और 14। तो क्वेश्चन सम कितना था 27, तो 13 और 14 को प्लस करते हैं तो कितना आता है 27, और 13 और 14 को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना रहेगा हमारा 182। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम, फाइंड द टू पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनका स्क्वायर कितना है 365। तो लेट टू नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स आर, एक x लिया और सेकेंड x प्लस 1। जैसे कोई भी काउंटिंग आप लेते हो, कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है कंटिन्यू, क्रमागत। एक अगर 1 है तो दूसरा 2, 2 के बाद 3, इनका डिफरेंस कितने का रहता है 1 का। तो फर्स्ट नंबर अगर x लेते हैं तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, x के अंदर 1 प्लस कर दो, x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, स्क्वायर, इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों का सम कितना होगा 365। x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस, यहां पर एक आइडेंटिटी लगती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। या डायरेक्ट बता दो, अगर आइडेंटिटी आपको याद नहीं हो तो क्या करना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दो प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर दो। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर पहले, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फिर इन तीनों को आपस में क्या करना है आपको मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2, और 2 को x से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 2x, और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 365 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 365 कितना रहेगा, माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। सब टर्म को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ कितना रहेगा x स्क्वायर, यहाँ कितना रहेगा x, इसको डिवाइड करेंगे तो 182, और इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा 0 का 0। फैक्टराइजेशन या फिर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला का x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 182, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए 1। तो 14x माइनस 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। 14x में से अगर 13x को माइनस करते हैं तो 1x ही रहता है। इन दोनों टर्म में से कॉमन x प्लस 14, इन दोनों टर्म में से कॉमन माइनस का 13, तो x, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 14 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट रहेगा x प्लस 14 और एक ब्रैकेट रहेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू रहेगी माइनस 14 और इधर x की वैल्यू रहेगी 13। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में उसने बोला था पॉजिटिव नंबर्स, कौन सा नंबर आना चाहिए पॉजिटिव, तो ये x की वैल्यू नेगेटिव है जो कि काउंट नहीं होगी। अब अपने पास x की एक वैल्यू रहेगी जो कि कितनी रहेगी 13, x की वैल्यू 13। तो दो नंबर्स होंगे वो आपने क्या लिया था, एक तो x और एक लिया था x प्लस 1। तो 13 और 13 प्लस 1 तो क्या रहेगा 13 और 14। दो नंबर जिनका स्क्वायर का सम कितना होता है 365, कौन कौन से होंगे, 13 और दूसरा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, हैव टू इक्वल रूट, अगर इक्वेशन के 2 इक्वल रूट हो। इसके लिए कंडीशन होती है अगर 2 इक्वल रूट हो, 2 इक्वल रूट्स, तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहां पर कितनी रहेगी, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 3। b की वैल्यू रहेगी k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू रहेगी 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो k इज इक्वल टू रहेगा रूट में 24। 24 का अगर फैक्टर करते हैं 2 टाइम्स 12, 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 3 और 3 टाइम्स 1 पेयर।
2 का पेयर रह गया, इनका पेयर नहीं है तो दोनों ही नंबर किस में रहेंगे, रूट के अंदर। तो 2√6 क्या फैक्टर होता है इसके, k की वैल्यू आएगी 2√6। अब देखो अगर कहीं पर रूट लगा होता है तो उसके आगे दो साइन होता है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो k की दो वैल्यू रहेगी +2√6 और -2√6। इसी तरह ये क्वेश्चन करते इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो kx², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2kx प्लस का 6 = 0। तो a की वैल्यू रहेगी आपके k, b की वैल्यू रहेगी -2k और c की वैल्यू रहेगी 6। फॉर्मूला b² -4ac = 0। b की वैल्यू -2k का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू और c की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, k² -24 k = 0। इन दोनों टर्म में से कॉमन लेते हैं तो कितना कॉमन आता है, 4k और यहां पर रहेगा हमारा k -6 = 0। तो 4k = 0 फर्स्ट फैक्टर और k -6 = 0। तो एक तो k की वैल्यू रहेगी 6 और दूसरी k की वैल्यू 0/4 करोगे तो कितनी रहेगी, 0। तो k की दो वैल्यू रहेगी 0 और 6। अगर देखो अगर हम k की वैल्यू 0 लेते हैं, इस इक्वेशन k की वैल्यू को 0 लेते हैं तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब k की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, तो आपका एक ही आंसर रहेगा k = 6। इसको हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते थे, 4k², ये माइनस में था, इस साइड आएगा तो प्लस में, k से k कैंसिल, 4k = 24, तो k = 24/4, k की वैल्यू रहेगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी होनी चाहिए, डबल। तो हम सबसे ब्रेथ को लेट कर देते हैं x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल x मीटर और ब्रेथ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2x मीटर, 2x और मीटर। एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सब जानते हो कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ = 800, लेंथ 2x, ब्रेथ x = 200, 800, 2x² = 800, x² = 800 को 2 से डिवाइड करेंगे 400, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 किसका रूट होता है, 20 का। x की वैल्यू कितनी रहेगी, 20। तो जो ब्रेथ है तो ब्रेथ आपकी रहेगी 20 मीटर और लेंथ है, लेंथ कितनी थी, 2x, तो 2 × 20 40 मीटर। लेंथ रहेगी 40 मीटर और ब्रेथ रहेगी 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। अब नेचर ऑफ रूट की 3 कंडीशन बता देते हैं आपको, b² -4ac या तो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। दूसरा b² -4ac = 0 होगा और तीसरा होगा b² -4ac < 0। ये 3 कंडीशन आप याद कर लें। सबसे पहले ऐसा होगा तो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। अगर 0 आता है तब कंडीशन क्या होगी, रियल एंड इक्वल। और लेस देन आता है तो इमेजिनरी रूट। क्या होता है, इमेजिनरी रूट। यहां पर नेचर ऑफ रूट पूछा है तो इक्वेशन है, a की वैल्यू कितनी रहेगी आपके 3, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू रहेगी हमारे 16 माइनस में। कंडीशन लगाओ, b² -4ac, b की वैल्यू -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -16। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 -12 और ये कितना रहेगा, -16। सो 64 माइनस माइनस प्लस, और 16 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 6 72, 12 192, 192 कितना रहेगा, 6 256। क्या रहेगा आपका 256, मतलब वैल्यू कैसे आई, ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ी है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, रियल एंड अनइक्वल। तो आपका आंसर रहेगा रियल एंड अनइक्वल।
अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो नेचर ऑफ रूट क्या रहेगा? रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन दे रखी है, आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करनी। तो x माइनस 2 माइनस 3x x माइनस 2। तो x माइनस 2 माइनस 3x को x से मल्टीप्लाई करते हैं 3x स्क्वायर, 3x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6x। x माइनस 2 एंड माइनस 3 माइनस का 5, 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का x माइनस का x, माइनस का 5 देन प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 6 और माइनस का 1 माइनस का 7x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन बोला था जो इक्वेशन को कौन सी फॉर्म में लाना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन द एज, द डिफरेंस इन द एज ऑफ अंकित एंड हिज फादर इज 30 ईयर। मतलब अंकित और उसके फादर की जो एज का डिफरेंस है वो कितना है? 30 ईयर। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर एज 156, और उनके डिफरेंस का एज कितना है? स्क्वायर है 15। फाइंड द एज ऑफ अंकित। तो देखो अंकित की एज लेट कर देते हैं अपन x, अंकित की एज कितने लेते हैं? x। तो जो फादर की एज रहेगी वो इससे क्या होंगे? बड़े। कितने का डिफरेंस है? 30 का। तो फादर की एज रहेगी x प्लस 30। अंकित की एज लेट कर दी x, फादर की एज कितनी रहेगी? x प्लस 30। अगर आप फादर की एज x लेते हो, अगर आप फादर की एज x लेते हो तो अंकित की एज कितनी हो जाएगी? 30 माइनस x, x माइनस 30। अब ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया 30 का। अब उसने क्या बोला? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, इनका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, x प्लस 30 का होल स्क्वायर। उनका क्या बोला? डिफरेंस। तो यहां पर क्या रहेगा? डिफरेंट कितना है? 1560। x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस वही फॉर्मूला, x स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 60x इज इक्वल टू 1560। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस का 900 और इसमें रहेगा माइनस का 60x इज इक्वल टू 156 और 0। x स्क्वायर से x स्क्वायर गया। तो ये जो इक्वेशन रहेगी जो क्वाड्रेटिक है वो आपको सॉल्व करनी है। तो माइनस का 60x इधर रहेगी 1560 माइनस का 900, माइनस है तो किस में रहेगा? प्लस में। अब माइनस का 60x इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, बट यहां जब माइनस 60 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू रहेगी नेगेटिव। x की वैल्यू कैसी रहेगी? नेगेटिव में रहेगी। x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? ये डिफरेंट को आपको लेट करना पड़ेगा। अब यहां पर देखते हैं वापस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन बोला था? द डिफरेंस इन द एज ऑफ अंकित एंड हिज फादर। अंकित और उसकी फादर की जो एज का डिफरेंस था वो कितना? 30। दोनों डिफरेंस है, तो ऐसी एज पॉसिबल नहीं है जो दोनों डिफरेंस कितना हो? 30 होगा। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर फादर x। अगर हम लेट करते हैं उसके फादर की एज, अगर हम लेट करते हैं उसकी फादर की एज कितनी है? x। फादर की एज कितनी है? x है। तो अंकित की जो एज होगी 30 का डिफरेंस है तो x माइनस 30, x माइनस क्या होगा? 30। इनका द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर एज, इनकी एज का स्क्वायर करके देखते हैं, माइनस x माइनस 30 का स्क्वायर। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर एज इज, अब यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर क्या रहेगा? x स्क्वायर। अब यहां से अगर सॉल्व करें x स्क्वायर तो जाएगा माइनस x स्क्वायर, फिर कितना रहेगा? 900 जो कि रहेगा माइनस का, और क्या रहेगा? प्लस का 900 माइनस हो जाएगा, और माइनस का 60 तो कितना हो जाएगा? प्लस का 60x इज इक्वल टू 1560। ये इससे कैंसिल आउट, तो 60x इज इक्वल टू 1560, ये माइनस में है तो प्लस में, तो 60x इज इक्वल टू दोनों ऐड करेंगे तो x की जो वैल्यू रहेगी 2460 अपॉन 60, 0 से 0 कट, 4 से इसको डिवाइड करा 4 और 1,
x इज इक्वल टू 41, मतलब उसके फादर की जो एज है, अंकित के फादर की एज होगी 41 ईयर और अंकित की एज होगी 41 माइनस 30 मतलब 11 ईयर। फादर की एज रहेगी 41 ईयर और अंकित की एज कितनी रहेगी माइनस का 11 ईयर। अब यहां पर देखो तो आपको कौन सा मेथड से करना है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द नेचर ऑफ, वही सेम नेचर ऑफ रूट 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 12, 4 c की वैल्यू माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 12 का स्क्वायर 144 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 और 16 9 जा वही 144, दोनों प्लस करा 288 मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल। क्या आंसर रहेगा, रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टर्म, ये देगा 5th चैप्टर का क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी, एपी का कौन सा टर्म, तो लेते हैं एन टर्म, कौन सा टर्म, एन टर्म आपको फाइंड करना। ए जो शुरुआत में आता है वो ए होता है, तो ए की वैल्यू होगी 3। डी कॉमन डिफरेंस का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे एपी दे दिया एग्जाम में, अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ ले फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म कितना रहेगा 3। कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, a2 कितना 8 माइनस 3, तो d की वैल्यू रहेगी 5। और लास्ट टर्म को हम बोलते हैं an से, किससे बोलते हैं, an से, तो an की वैल्यू रहेगी 78। an का एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 78। a की वैल्यू 3, n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 78, तो n माइनस 1 5 इज इक्वल टू 78 प्लस 3 माइनस 3 78 माइनस 3 75, तो n माइनस 1 5 मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा, डिवाइड के अंदर, इसको इससे डिवाइड करा 15, तो जो n की वैल्यू रहेगी 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। n की वैल्यू कौन सी रहेगी 16। विच टर्म, तो कौन सा टर्म होगा 16 टर्म, 16 टर्म विल बी 78, जो 16 टर्म होगा वो कितना होगा 78। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।